है आपका कि एल प्लस से ए एल में गया तो उसका ये है प्लस 0.55 वोल्ट। थैलियम प्लस से थैलियम में गया तो है माइनस 0.34 वोल्ट। इसी तरीके से दे रखा है। पहले इनको समझते हैं, फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये चार में से हमको इनकरेक्ट बताना है। तो पहले तो समझते हैं इसको इसको ए एल प्लस टी एल प्लस ये सब। देखो ये है ए एल प्लस से ए एल में जाना, ये क्या है? ए एल प्लस में क्या था? +1 था और ए एल में आई हो गया 0। +1 से 0 यानी रिडक्शन। तो रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.55। ये रिड्यूस हो रहा है। तो अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्टेंस पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। अगर वो पॉजिटिव में है तो वो वहीं जाना चाहता है। जैसे ए एल प्लस से ए एल यहाँ पॉजिटिव में है, यानी ये रिड्यूस होना चाहता है। ए एल से ए एल प्लस मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन साइन माइनस में हो जाएगा। उसी तरीके से मैं सबका कर दूंगा। टी एल प्लस से टी एल क्वेश्चन में दे रखा है -0.34 रिडक्शन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो क्या? इसको पलट दूंगा। टी एल इधर, अरे टी एल प्लस +1 टी एल 0। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं तो टी एल से टी एल +1 से 0 से +1, और रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज कर दिया। इसी तरीके से मैंने सारा कर दिया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है। अब पहले चलते हैं। देखो इसने बोला इनकरेक्ट बताओ, तो एक बात बताओ। एक मिनट यार, क्यों? हाँ हाँ, अब हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि टी एल, चौथे ऑप्शन से शुरू कर रहा हूँ जैसे मैं समझा सकता हूँ। थैलियम कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज टू टी एल प्लस एज कम्पेयर टू टी एल +3। देखो जो थैलियम है वो ग्रुप 13 का लास्ट एलिमेंट है। वहाँ पे होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से थैलियम +1 में स्टेबल है, +3 में स्टेबल नहीं है। तो थैलियम को अगर हम थैलियम प्लस करें तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और आसानी से बन जाएगा, लेकिन Tl+3 आसानी से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Tl+ में ज़्यादा स्टेबल है, Tl+3 में स्टेबल ही नहीं है। तो जिसमें स्टेबल है वही तो बनेगा। तो चौथा स्टेटमेंट सही है। अब कहता है कि एल्यूमिनियम प्लस इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। देखो ग्रुप 13 में क्या आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम को छोड़ के सभी के सभी +3 में स्टेबल है। थैलियम +1 में स्टेबल है। तो एल्यूमिनियम भी किस में स्टेबल है? +3 में। अरे ये है बोरोन, ये है अपना ग्रुप 13। यहाँ से लेके यहाँ तक ये +3 में स्टेबल है, और ये +1, ये थैलियम +1 में स्टेबल है। तो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एल्यूमिनियम प्लस इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल सही कह रखा है। अगर एल्यूमिनियम प्लस की जगह एल्यूमिनियम 3+ लिखा होता तो बात अलग होती, वो तो स्टेबल है, लेकिन एल्यूमिनियम प्लस इज अनस्टेबल। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसने लिखा है कि Tl+3 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Tl+। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे। और किसके किसके बारे में बात करा गया है? Tl+3 और Tl+। तो चेक करते हैं। आई एम सॉरी, ये Tl+ है। पहले रिड्यूसिंग की बात कर रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ये देखो ऑक्सीडाइज होगा खुद को, तो ऑक्सीडेशन में जाओ, ऑक्सीडेशन में जाओ। Tl से Tl+ में गया तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? +0.34। अब Tl+3 वाला देखो, ये है Tl से Tl+3 -1.26। तो अपने आप को कौन अच्छा सा ऑक्सीडाइज करना चाहता है? ये। और जो अच्छे से ऑक्सीडाइज करना चाहेगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी Tl अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Tl+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, Tl+3 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? Tl+3 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि गलत हो गया स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है मेटल, और मेटल की खास बात होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा मेटल उतना अच्छा। तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम कौन से में स्टेबल है? एल्यूमिनियम +3। तो हम एल्यूमिनियम +3 ही चेक करेंगे। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 जाता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? +1.66। और वहीं
थैलियम से थैलियम प्लस जाता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.34। ये एक वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, कौन ज़्यादा है, किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, इसकी। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो अच्छा मेटल, जो जितना अच्छा मेटल वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट भी सही है, एल्यूमिनियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम।